अमित, अमित बेटा। हाँ। अरे खड़ा हो जा भाई, चाय पानी पी ले। सुबह होगी क्या? और अच्छा। अरे यार, बता क्या खाएगा नाश्ते में? मामा कुछ ना खा रहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना। अरे भाई पहले चाय पानी पी ले, कुछ नाश्ता पानी कर ले, जब चला जाइए। अरे आके करूंगा। अरे कहाँ जा, पता कर तो जा भाई। सिलुंडे से भी तंग आ लिया, ना इसका खाने में, ना पीने में, ना सोने में, कोई टाइम नहीं इसका। गला घोटकर माँ ने बेटी को मौत के घाट उतारा है। ऑनर किलिंग, पता ना भाई कैसा जमाना आ गया। बीमारी से मौत होना बताकर स्वजन कर रहे थे शव दफनाने की तैयारी। ओ बाबूजी, सुबह उठते ही ना कुछ नहाना ना धोना, कहाँ चल दिया? अरे पापा किसी काम से जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में। काम से जा रहा? तू कौन से काम से जा रहा? तेरे बहुत मील चल रहे, बहुत बिजनेस चल रहे हैं तेरे। अरे पापा दिमाग मत खराब करो, सुबह सुबह आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ दिमाग खराब कर दिया तेरा। चुपचाप नहा धोके नाश्ता कर ले, अंदर चला जा। अरे नाश्ता कर लूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, जब कह दी तो कह दी। हद होगी बस, आजकल की औलाद ने भी जन्म दुखी कर दिया। मुझे ना बता गया कुछ भी, बस यूं कह रहा अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं कहता भी आ रहा। इस लड़के का भी क्या करें, ना पढ़ाई में ध्यान, ना बिजनेस में, ना किसी काम में हाथ बटाता, आवारा घूमता रहे। आप एक काम करो, इसकी शादी कर दो, जब घर में बहू आ जाएगी क्या पता सुधर जा। हाँ शादी और करवा दे, इसने ठल लेगी, एक खर्चा और बढ़ेगा, काम धंधा ही कुछ करता नहीं। फिर कैसे सुधरेगा तुम ही बता दो। अरे जब सुधरेगा सुधर जाओगा, तू दिमाग खराब ना करे, वैसे दिमाग खराब हो रहा। जा तू एक काम कर, मेरे लिए कप चाय लिया बना के। अरे एक काम करिए, पत्ती तेज कर दिए। हाँ ठीक है। महिलाओं का सम्मान व सुविधा प्राथमिकता, अपराध रोकने के बनाए कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी। वाह वाह, मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हेलो, हाँ राठी जी, अरे नमस्कार नमस्कार। अरे दिन क्या, बस ऐसी आपकी याद आ रही थी। अरे 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और घर परिवार में सब बढ़िया? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, क्या बात है, कुछ काम था? हाँ पापा जी, किसी काम से ना मुझे बाहर जाना है, वो थोड़ा सा ना 10 मिनट का काम है। बेटा ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुझे बाहर जाना है? तो ये पता है बाहर का माहौल बहुत खराब है। पापा जी आप टेंशन मत लिया करो ज्यादा, बस मुझे सूट लेके आना है, मैं गई और आई। ऐसा है बेटा, अगर तुझे सूट लाना है तो उस सूट को मैं ले आऊंगा, मुझे एड्रेस दे दे किस टेलर के यहाँ है। पापा जी आप परेशान मत हो, मैं अकेली नहीं जा रही, मैं पूजा को लेके जा रही हूँ साथ में, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। चल बेटा कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है पापा जी। अब बेटी जवान हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ और इसकी शादी की सोचता हूँ। पता नहीं कल क्या हो ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी शादी करता हूँ। यार इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। ये कह रही थी कि आ रही 10 मिनट में, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे सब पता है, मैं हमेशा यही मिलता हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ रह जाती है बार बार। पक्का आज भी गुस्सा करेंगे, बहुत लेट हो गई मैं। खड़े तो है, देखती हूँ जाके। आ तो गई महारानी, पता नहीं कहाँ रह जाती है। तू कहाँ रह जाती है? यार आपको तो पता है ना, पापा घर पे रहते हैं और मैं एक उनकी अकेली लोती बेटी हूँ, इसलिए वो बाहर भेजने से ना बहुत डरते हैं। तुम्हें पता है मुझे कितने बहाने बना के आना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। तो जब ही तो कह रहा हूँ, तो जल्दी शादी कर ले मेरे से, फिर बहाने बनाने की जरूरत ना। तो एक बात बता, तो अपने पापा को क्यों नहीं बता देती मेरे बारे में? कब तक छिप छिप कर मिलेंगे हम दोनों? अच्छा, मुझसे कहते बात क्यों नहीं कर लेती? आप क्यों नहीं कर लेते बात अपने घर पे? अरे पहले तू करेगी जब तो मैं करूँगा, मेरी तरफ से तो हाँ ही मान, पर तू तो कर एक बार अपने पापा से बात। यार आपको तो पता है ना मुझे पापा से कितना डर लगता है। अच्छा डर लगता है? जब मेरे से प्यार किया था, जब डर नहीं लगा था तुम्हें, अब डर लग रहा है। प्यार कह के थोड़ी होता है, हो जाता है। डर लगता है, मगर शादी नहीं कर सकती। अरे बाबा कर लेंगे ना शादी। अरे यार कर लेना, तेरे बिना मन न लगता। छोड़ो यार, कोई देख लेगा। अरे क्या हो गया, मैं जब तुझे छोड़ के पीछे लेटा हूँ, यहाँ कोई ना आता जाता,
तू डरे मत, तू एक बार आ तो। हटो यार, कोई देख लेगा फिर भी अच्छा नहीं लगता। चल ठीक है, तू तो हमेशा ऐसी करती रहती है। अब कुछ खाने पीने तो चल। नहीं नहीं यार, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मुझे घर जाना, बहुत लेट हो गई। पता, पापा से बहाना बना के आई थी, टेलर की दुकान पे सूट लेने जा रही हूँ। वो अब कहेंगे नहीं सूट नहीं लेके आई, इतनी देर हो गई। अरे पापा से ये कह दियो टेलर ने सूट अभी सिलाना है, इस बहाने दोबारा तो आ जाएगी तो मुझसे मिलने। कोई सूट होगा तभी तो सिएगा टेलर भी। तो इसका मतलब तू बहाने बना बना के आती है मेरे पास। अब क्या करूँ मेरी जान, तुमसे प्यार ही इतना, तो बहाने तो खुद ही बनाने पड़े हैं फिर तुमसे मिलने के मारे। तू चिंता मत कर, अगली बार ना जब तू मुझसे मिलने आएगी तेरे लिए नया सूट दिलवाऊंगा मैं। पक्का? पक्का प्रॉमिस? अरे प्रोमिस यार, एक सूट के मारे तो प्रोमिस कर रही है। चले अब। ओ मेरी फीलिंग ने थोड़ा थोड़ा फील कर, दिल लेने और देने वाली डील कर। ओ मेरी फीलिंग ने थोड़ा थोड़ा फील कर, दिल लेने और देने वाली डील कर। इस छोरा नहीं पावे इस लाड जो लड़ावे, इस छोरा नहीं पावे इस लाड जो लड़ावे, मर जागी टोटो रे। लव यू तन मोटो रे, लव यू तन मोटो रे, लव यू तन मोटो रे, लव यू तन मोटो रे। इतनी देर हो गई बेटी को गए हुए, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या बात है। अरे आ गई बेटी? हाँ पापा जी आ गई। तू सूट लेने गई थी, कहाँ है सूट? पापा जी सिला नहीं है अभी सूट, टाइम लगेगा। सिला नहीं है? बेटा तू कहीं मुझे धोखे में तो नहीं रख रही? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ट्रस्ट नहीं है अपनी बेटी पे? बेटा वो सब ठीक है, पर तेरे ऊपर माँ होती तो बात कुछ और होती। एक बाप हूं तो हर चीज से डरता हूं। पापा जी आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। चल ठीक है बेटा, पर हाँ एक बात, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि अब तेरी शादी कर दूं, क्योंकि बेटा अब मैं अकेला हूं, तेरी मम्मी तो तेरे सर पे है नहीं। सोच रहा हूं अपनी जो भी जिम्मेदारी है जल्दी से पूरी कर लूं। पर पापा जी मैं अभी शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है तू? अरे बेटी तेरी उम्र हो गई है शादी की, क्यों नहीं करती शादी? जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करनी है बेटा। लोग क्या कहेंगे मुझे कि बिटिया जवान बैठी है घर में और शादी की नहीं सोच रहा। पापा जी मैंने कहा ना आपसे, मैं शादी अभी नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं कर सकती शादी। बेटा ऐसी क्या बात है जो तू शादी करना नहीं चाहती? मुझे बता सच सच, आखिरकार बात क्या है? पापा जी क्योंकि ना मैं ना एक लड़के को ना बहुत पसंद करती हूँ, और मैं ये बात ना बहुत दिन से आपसे बोलना चाह रही थी। ये क्या कह रही है तू? प्लीज पापा जी मान जाओ ना, मेरी उससे शादी करा दो प्लीज पापा जी। हट! ये क्या कह रही है तू? अपने बाप से इस तरह की बात करती हो तो शर्म नहीं आई? अरे जो हक मुझे है लड़का पसंद करना है वो मुझे करना है। समाज क्या कहेगा? मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा समाज में। जो मुझे डर था तूने वही करके दिखाया। अरे आज अगर तेरी माँ होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। चल आज के बाद तेरा इस घर से निकलना बंद है बिल्कुल। चल अंदर। हाँ पापा जी मेरी बात तो सुनो। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर दिया। जिस बात का डर था वही बात हो गई। अब बहुत जल्दी करके इसके लिए लड़का देखकर तुरंत शादी करता हूं इसकी, वरना आगे चल के पता नहीं क्या गुल खिलाएगी ये। अभी अपने दोस्त के पास जाता हूं और इसकी शादी की बात करता हूं। हाँ हाँ बस ये ठीक रहेगा। चलता हूं। यार बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खाता हूँ अब। मम्मी मम्मी खाना ले आई हो। हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
पापा मेरे लिए लड़का देखने गए तो मेरी जल्द से जल्द शादी करा देंगे। एक काम करती हूँ, अमित को कॉल करती हूँ। जल्दी जल्दी आ जा। अंदर ना आ सका, जल्दी जल्दी आ जा। ले पकड़, कहाँ चला गया था? अरे कहीं ना गया माँ, यहीं था बस। नहीं था। एकदम फोन आ गया। माँ पकड़ियो, अभी आता हूँ मैं। माँ प्याज व्याज तो ले आती। इतनी जल्दी में तो तू कह कि खाना लिया, भूख लग रही है। मैं वो पकड़े खाना। अब किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो अमित, कहाँ पे हो आप? आप जल्दी से जल्दी आओ, वहीं मिलो जहाँ अभी हम थोड़ी देर पहले मिले थे। अरे बात तो बता, बात क्या है? वो सब छोड़ो आप जल्दी आओ, वहाँ पे आके बताती हूँ मैं आपको सब कुछ। चल ठीक है, तुम वहीं मिल, मैं आ रहा हूँ। अरे किसका फोन आ गया? अरे आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद आके खाऊंगा खाना। भगवान, रोटी भी छोड़ कर चला गया बीच में। ये बात है, भी चला गया। इस रोंडे ने भी मेरा खून पी लिया। एक ही टुकड़ा तोड़ा, जब भी चल दिया। कहाँ रह गए यार, ये अभी तक नहीं आए। आ गए? अरे आ तो गया। अरे इतना अर्जेंट क्या काम था? मैं रोटी खाते हुए भगा हूँ यहाँ पे। क्यों बुलाया बता। यार आज मैं ना अपना घर छोड़ के आ गई। हैं? ये क्या कह रही है तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। अब तुम चलो और जल्दी से शादी कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया, बता तो सही मुझे। पापा ना मेरी शादी करने के लिए कह रहे थे, तो मैंने ना आपके बारे में ना सब कुछ बता दिया पापा को। और पापा मुझे कमरे में बंद करके ना और मेरे लिए लड़का देखने गए, और वो मेरी जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अमित, मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। वो बहुत प्यार करती है आपसे। अरे वो बात तो ठीक है, पर एक बात तो बता, इतनी जल्दी डिसीजन क्यों ले लिया? मैं तुझे कहाँ लेके जाऊँगा? बस इतना ही प्यार करते हो? अरे यार प्यार तो बहुत करता हूँ, पर यार कहीं अब क्या समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं क्या करूँ यार, अब कहाँ लेके जाऊँ तुझे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहीं भी लेके चलो, पर जल्दी चलो। चल तू टेंशन मत ले, अब जो तूने कदम उठाया वो तो उठा ही लिया, पर एक बात सुन ले मेरी, जो मैं कहूँ सिर्फ वो ही करियो। ठीक है चल तो आ। चलो। अरे प्रधान जी। अरे सोबिंदर, तू? हाँ क्या हाल चाल है? हाल तो ठीक है प्रधान जी, तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं आज। अच्छा अच्छा। हाँ। मुझे कुछ चेहरा उतरा उतरा सा दिखाई दे रहा है कुछ बात, चलो घर चल के बताता हूँ। सोमिंदर भाई, जो भी बात हो यही बता दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे प्रधान जी, मैं इसलिए आया था कि तुमने मेरे से एक दिन कहा था कि जब भी अपनी लड़की की शादी की बात हो तो मुझसे जरूर बात कर लेना एक बार। अब ऐसी परेशानी का दौर आया मेरे पास कि मुझे अर्जेंट में अपनी बिटिया की शादी करनी है, और तुम्हारा लड़का भी जवान हो रहा है, तो बस इसीलिए बात करने आया था। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो कई दिन से सोच रहा तुझे फोन करूं, बात करूं, मिलूं। चलो अगर ऐसी बात है तो ऊपर वाले को जैसा मंजूर वैसा होगा। तुम एक काम करो जल्दी से सोमिंदर भाई, मुझे अपनी बेटी का फोटो व्हाट्सएप कर दो। हाँ 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 हाँ, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, मैं अपने बेटे को और उसकी माँ को दिखा दूंगा। आ गया फोटो तो? अरे वाह, बिटिया तो बहुत सुंदर है भाई, वाह क्या बात है। चलो ठीक है, मैं इस फोटो को अपने बेटे और बेटे की माँ को दिखा लूंगा, और फिर शादी की तैयारी करते हैं। तो प्रधान जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पर चलो तुमने आज मेरी बात रख ली, मुझे बहुत खुशी है, और आज इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। ओके। जो मैंने तुझे समझाया था तो समझ गई ना, अब हाथ छोड़ दे, घर आ गया। अच्छा, इसलिए लेके आए मुझे यहाँ पे? अरे यार कुछ दिन की बात है, सब कुछ सही कर दूँ मैं अपना आप। चल तू जल्दी चल। तो मैं तुम्हें बाद में देखूँ।
मम्मी मम्मी हाँ अमित, इधर आओ एक बार। अरे कौन है लड़की, किसे लिया? अरे मम्मी एक बार बैठो तो सही, मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताता हूँ। हाँ बता, क्या बात है? अरे मम्मी मैं रास्ते में जा रहा था, तो वहाँ बैठी थी झोड़ पे, तो मैं रो रही थी। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैं इससे बात पूछी। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैंने इससे पूछी तुम रो क्यों रहे हो। फिर ने मुझे सारी मजबूरी बताई अपनी। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी है, बता तो मुझे। मम्मी इसकी मजबूरी ये है कि बेचारी कहीं काम करे करी, और जहाँ काम करे करी उन्होंने भी निकाल दिया। फिर मैं ये सोच रहा था इतना बड़ा घर है, तुम्हें भी एक काम वाले की जरूरत है, तो मैं इसे ले आया। इसे 2 रोटी मिल जाएंगी और तुम्हारा काम में हाथ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो तू काम करने के लिए लाया से? हाँ मम्मी, मैं काम वाली लाया हूँ तुम्हारे लिए। मुझ पर देखा नहीं जाता, तुम पूरे पूरे दिन लगी रहती हो। वो तो बात ठीक है बेटा, पर इसके कपड़े लगते देख कर मुझे लग नहीं रहा कि ये नौकरानी है। ये तो मुझे ऐसे लग रही है कि कहीं बड़े घर की है। अरे मम्मी तुम भी कैसी बात कर रही हो, काम वाली अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती क्या? अरे मम्मी मैंने ऐसा लाकर गलती कर दी क्या? मम्मी किसी इंसान की फीलिंग भी समझनी चाहिए। अरे 2 रोटी तो खाएगी, तुम्हारे कौन से घाटे आ रहे हैं 2 रोटी में? अरे मैं नूना कह रही घट्टे आ रहे, जा रोटी छोड़ेगा तो ये रोटी खा ले और सभी खिला दे, जा बेटा। चलो। इस लड़की को देख कर नो तो हो नहीं रहा कि ये मजबूर है। कहीं अमित मेरे से कुछ बात तो नहीं छुपा रहा? ये है तुम्हारा कमरा। सुंदर है। अरे इतनी दूर भी बैठी है, इधर आना पास में। अच्छा, अपने घर में नौकरानी बना के लाया और मेरे पे ना हो भैंसों वैसों का काम। एक दफा को घर का तो मैं कर भी लूं, मैं ना करो भैंसों वैसों का। अरे यार तू क्यों नाराज हो रही है? अरे कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर तू तो ऐसा कर रही है। घर का तो मैं कर लूंगी, भैंसों का नाम है। अरे यार भैंसों को तुझसे करवा कौन रहा है? पर पता आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे पास आ गई। झूठा प्यार मत दिखाया करो। अरे यार झूठा प्यार ना दिखा रहा, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। इधर आ तू। जब तो नौकरानी बना के लाया ना घर में, प्यार करता तो बहू बना के लाते। यार तू तो नाराज हो रही है। जब मैंने तुझसे कह दी 2-4 दिन की बात है, फिर मैं अपने आप ठीक कर दूँ, बता दूंगा पिताजी को खुद ही मैं। ठीक है चलो, खाना धरा, तुम्हारा भूख लग रही होगी, तुम्हें अरे भी जाओ, तुम भी खा लो और मुझे भी ला दो, भूख लग रही है। जाओ। अरे थोड़ी देर तो जाओ। थोड़ी देर आजा बस, बाद में ना अभी। जाओ, भूख लग रही है, खाना ले आओ। किस सोच से मैं बैठी है? तुझे दिख भी ना रहा मैं आ गया? आ गए आप? ना अभी ना आया, अभी तो रास्ते में ही हूँ। क्या सोच रही थी? तुझे बैठा हुआ ना दिख रहा? यूं पूछ रही आ गया आप? अमित आया ना आया? अमित तो आ गया, पर वो तो एक लड़की लेकर आया। क्या लड़की लेके आ गया? ब्याह कर लिया क्या उसने? अजीब बहू ना लाया, नौकरानी लिया। नौकरानी? अजीब मजबूर बताता, मजबूर है लड़की, कोई ना उसका दुनिया में। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इस दुनिया में कोई मजबूर ना है। तो आए अमित, बुला उसे। अभी बुलाती हूँ। अमित, चल ठीक है, मैं ला रहा हूँ खाना। अमित। ये आवाज कौन मार रहा? मुझे लगा मम्मी आवाज मार रही दिखी है मेरी। आ रहा हूँ मैं भी, है ना? तो पहले खाना लेकर आ रहा हूँ मैं भी, पहले खाना भी लेता हूँ मैं, ठीक है? अमित बेटा। क्या हो गया? चैन से रोटी भी ना खाने दे रहे हो? अरे कहाँ है लड़की? कौन लड़की? कैसी लड़की? क्या लिया है तो? अरे पापा तुम तो मेरी बात को समझ जाओ। एक लड़की थी बेचारी, बैठ कर रो रही थी, तो वो मदद मांगने लग गई कि मेरे को कोई काम दिलवा दो। वो बेचारी नौकरानी है। मैं ये सोच रहा था बेचारी 2 रोटी तो खाएगी और माँ पूरे दिन अकेली लगी रहेगा घर में, उसका काम में हाथ बढ़ जाएगा। तो बताओ मुझे मैंने गलत कर दिया? सच कह रहा तू? अरे पिताजी तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भरोसा ना क्या? भरोसा? तेरे पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। सच सच बता, कोई कांड तो ना कर दिया? अरे पिताजी मैं सच सच बता रहा हूँ, मैंने कोई कांड ना करा। देख ले, सोच ले अब भी, अगर कोई कांड हुआ ना तेरी खाल तार दूं मैं। ठीक है पिताजी, अब मैं रोटी तो खा लूं जाके। ना रोटी बाद में खाइए, पहले उस लड़की को बुला के ला, मैं भी तो देखूं कौन है लड़की, कैसी है, कहाँ की है, क्या है। बुला के ला उसे जल्दी। ठीक है तो बुला कर ला रहा हूँ। विमला, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा हमारा अमित कुछ तकड़ा ही कांड कर पाया। जी ऐसी बात ना, नौकरानी है वह। चल कोई बात ना, आन दे उसे, अभी पूछता हूँ उस लड़की से। कोई सुन, पापा आ गए हैं, पापा तेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो यही बताइए कि मैं नौकरानी हूँ, ठीक है? और ज़्यादा मत बोलियो, और अपनी मजबूरी बता दी थोड़ी सी। चल उठ फटाक से, बुला रहे तेरे को।
अरे मैंने तो इसे कहीं देखा है। यही हो तुम सोमिंदर की लड़की हो? राधा, हाँ जी। तुम नौकरानी बन के आ गई हमारे घर में? नहीं नहीं जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अमित, सच बता, कौन लगती है तेरी ये? कैसे ले गया तू इसे यहाँ? पिताजी मारे मत, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ। हम दोनों ना बहुत प्यार करते हैं आपस में, और इसके पापा इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, इसलिए ना ये अपना घर छोड़ के आ गई। अब तुम बताओ मैं इसे कहाँ लेकर जाता, इसलिए मैं नौकरानी बना के लेकर आया हूँ ताकि तुम भी मुझे कुछ ना कहो। बिमला, देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ कांड करके आया है, लेकिन इसके सामने सच उगल दिया ना इसने। आखिर मैं भी तेरा बाप हूँ, तेरी नस नस जानू। अंकल जी, आपके पास मेरा फोटो कैसे आया? बेटा, तुमने जो करा गलत करा, और ये फोटो मेरे पास ऐसे आया। तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे रास्ते में मिले, वो मेरे घर ही आ रहे थे, उन्होंने तेरा रिश्ता अमित के साथ किया है, तब उन्होंने मुझे फोटो दी। जाके फोटो अपने लड़के को दिखाना और उसकी मम्मी को दिखाना। तेरे पापा ने कहा हम दोनों की शादी कर देंगे और ये हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। क्या? लेकिन अब ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। अरे पापा ऐसा मत करो, देखना कितनी तो अच्छी है। लेकिन तुम दोनों ने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। देखो अमित, इसके पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। अंकल जी प्लीज, गलती हो गई हम दोनों से, प्लीज माफ कर दो। हम बहुत प्यार करते हैं, शादी करा दो। आंटी आप समझाओ ना अंकल जी को, मान जाओ प्लीज। चलो कोई बात नहीं बच्चों, तुमने जो किया है वो गलत तो किया ही है। तुम्हारे पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। चलो घर चलो, चलो। अरे प्रधान जी क्या बात होगी, कहाँ जा रहे हो सारे? लल्लू आ जा, तू बरसी काटिया? हाँ। क्या बरट्टी काटी? 2 काटी जी। 2 बरट्टी काटी, ठीक है कोई बात नहीं। अब तू एक काम कर, भैंसों को नवा दे और उनका चूर्ण लड़ा दे। ना मैं नवा रहा पहले भैंसों को, मैं तो रोटी खाना है। रोटी बाद में खा लिए। हाँ। अरे ये कौन है, कहाँ जा रहे हो तुम? सारी बात ना मुझसे करते, तुझे जो काम बताओ कर। चल चलो। मुझे तो लगा दाल में कुछ काला, प्रधान का लौंडा फिर कोई कांड कर दिखे। कोई ना, देख लेगा प्रधान खुद।